आपको एफेड का जो टैग है, एफेड के टैग मेरी गऊ है वो। डॉक्टर कुलदीप वत्स से या धनखड़ जी से? डॉक्टर कैसे कह रहे हो आप? 10वीं पास इंडिया में डॉक्टर होते हैं। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन की, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया, फिर लॉ में एडमिशन लिया। ग्रांट नहीं है, कोई बात नहीं। 25 करोड़ तो ग्रांट है विधायक की, वो कहाँ जाएगी? वो तो कह रहे हैं जी गांव में लगवाई है कहाँ है बताओ? धनखड़ साहब तो पूछ भी लेना, नुको 3 आंगली दिखाओ था, तीसरा नंबर है। आपने जो नामांकन किया है उसमें अपनी आय आपने कितनी दर्शाई? जो समर्थन है बीजेपी को जाएगा कांग्रेस को? वो के साथ 102 की 2 में लीड करूंगा। एक दिन में पलट देता मैं दिन है, 20-25 दिन तो गणे ही हैं। 150-200 गाय होंगी, सारी देसी हैं और सारी एक से एक टॉप गऊ हैं। 20-25 लीटर दूध देती है सारी। हरियाणा के झज्जर डिस्ट्रिक्ट के बादली विधानसभा में जैसे आप सबको पता है, जीते ठेकेदार मतलब अजीत गुड़िया जी, जिनको कि गुड़िया खाप का पूर्ण समर्थन है, और आज माछरौली में इन्होंने अपने यहाँ पे ऑफिस का उद्घाटन किया है। आइए कुछ इनकी पर्सनल और राजनीतिक बातचीत आपसे करवाते हैं। इनके बहुत कम इंटरव्यू आपको सोशल मीडिया पे देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो नमस्कार जी। नमस्कार जी। कैसे हो जी? खूब बढ़िया हो जी, खूब आशीर्वाद आपके, आपका भी और आप मेरे बड़े भाइयों का भी, मेरी माता का भी, सबका बहुत सही हो गया। तो पब्लिक का कैसा रिस्पांस मिल रहा है अभी आपके पास, क्योंकि दिन बहुत कम बचे हैं, 20-21 दिन है अभी? रिस्पांस तो मैं अभी 5-4 गांव करके आया हूँ। आपने शायद एक गांव में तो आपने देखा भी होगा, चाहे वो सिलानी हो, चाहे दादनपुर हो, चाहे रायपुर हो, फुल 100% सही हो गया जी लोगों का। तो जी अभी है ना, आपने जो सेवा की है उसका बहुत कम प्रचार सोशल मीडिया पे देखने को मिला है। जैसा कि दूसरे कैंडिडेट हैं, जैसे हरस शिकारा है, आपके टक्कर में कुछ भी सेवा नहीं की, लेकिन मीडिया पे, सोशल मीडिया पे छाया हुआ है। आप इतने बड़े गौ भक्त हैं, जो सेवाकारी हैं, पब्लिक के सामने आ नहीं रहे, क्या बात है? भाई साहब, सेवा करके प्रचार करना भी मैं पाप मानूं, बताया है ना गुरु में तो, क्या मैं नहीं मानता कि उसको प्रचार करे। लेकिन फिर भी पब्लिक जानना चाहती है कि मतलब किस तरह की गौ सेवा में आप कितने सालों से कार्यरत हैं? गौ सेवा तो हमारे पास 10-15 साल से हैं। 100-150-200 गाय होंगी रखे हुए हैं, प्यार हमें उनसे, आशीर्वाद उनका। देसी गौ सारी देसी हैं और सारी एक से एक टॉप गऊ हैं। 20-25 लीटर दूध देती है सारी। तो आपको एफेड का जो टैग है, एफेड के टैग मेरी गऊ है वो। 5 तारीख को मतदान है, तो उसमें आप किस अपनी मतलब कंपटीशन मान रहे हैं? डॉक्टर कुलदीप वत्स से या धनखड़ जी से? डॉक्टर कैसे कह रहे हो आप? 10वीं पास इंडिया में डॉक्टर होते हैं, आप बताओ सर। वो तो खुद तो लगा ही रहे हैं। लगाना, आप 10वीं पास को डॉक्टर मानोगे तो देश कैसे तरक्की करेगा? आप ये बताओ पहले तो। आपने जब सदंगल में उतरे हो ना, तो ये मतलब पब्लिक में विचार आ गया है कि कुलदीप वत्स को छोड़ के अब टक्कर जीते ठेकेदार और कहीं ना कहीं वो भी धनखड़ की है। मैं, आप लोगों ने पीछे भी सुना होगा, मेरा काम ही सेवा करना है। मैंने इन दोनों का राजनीति बिजनेस और क्या बिजनेस करते, मैं तो भगवान ने आशीर्वाद दे रखे आप लोगों ने। मैं थोड़ा बहुत कारोबार भी करता हूँ, गौ सेवा भी करता हूँ। मैंने एक गरीब परिवार में जन्म लिया था, मेरे पिताजी ने बड़े दुखों से पाले हैं, और आज आप लोगों के आशीर्वाद से मौज है। तो आप अपने आप को मतलब ये क्वेश्चन का आंसर दिया नहीं आपने कि आप अपने प्रतिद्वंदी किसे मान रहे हो? प्रतिद्वंदी मानता ही नहीं, तभी तो आंसर नहीं दे रहा मैं, कोसा है ही नहीं। तो मतलब स्पष्ट आपको लग रहा है कि जनता का 100% लग नहीं रहा, 100% सत्य है। और मैंने जीवन में झूठ बोली भी नहीं। मैं कभी लंबा भाषण लीडर पने का देता और नहीं दूंगा, जीवन में दूंगा भी नहीं। मैं तो, मेरा काम ही सेवा है। तो मीडिया में तो ये है कि भाई गुलिया खाप और जो गुलिया तीसा है उसके ही वोट हैं, तो ये जो जीते ठेकेदार हैं और जातियों को कैसे अपने साथ जोड़ पाएंगे? आप एक बार तो मेरे काफिले में घूम के देखा हो, अगर 36 जाति ना हो और उनका प्यार ना हो तो फिर बताना मेरे को। एक बार घूम के देख तो लो, 36 जातियाँ हैं। गुलिया के साथ साथ आप सैलानी तो 4 भाई हैं ये तो, इनमें तो आपने सैलानी में देखा होगा मेरा प्रोग्राम, उसके बाद दादनपुर मंदिर में भी देखा होगा, सैलानी में भी देखा होगा। भाई सब हर एक गाँव में, मैं तो कहता हूँ जितने भी गाँव है ना, जैसे 102 है विद डाणियों के साथ, 102 की 2 में लीड करूँगा। 36 बिरादरी साथ हैं, गौ भक्त की वजह से या फिर और तरह? गौ भक्त भी समाज सेवक की वजह से, और प्रेरों को मान सम्मान। तो जैसे 8 तारीख को मतगणना हो जाएगी, तो आपका फिर मान लो आप पब्लिक ने आशीर्वाद दे दिया और आप विधायक बन गए,
तो आपका जो समर्थन है बीजेपी को जाएगा कांग्रेस को? तो मेरा समर्थन, मेरी व्यक्तिगत कोई राय नहीं होगी, समय बताएगा। ये जो भाई कहेंगे इनकी होगी, मेरी व्यक्तिगत राय तो होगी। वो तो समय बताएगा भाई। समय जो कहेंगे। कहीं ऐसा तो ना हो जैसे अभी डॉक्टर कुलदीप वत्स से पूछ रहे हैं कि जी आपने काम क्यों नहीं करा, कह रहे हैं कि मेरी सरकार ही नहीं है। तो आप फिर जो भी सरकार बनेगी उसके साथ जाके हल्के के विकास के लिए कार्य करोगे या फिर पहले ही माइंड सेट बना? छोटे भाई आपने देखते कह दिया डॉक्टर कुलदीप, डॉक्टर किस चीज का है आप ये तो बताओ। अरे जिसके नाम पे झूठ बोल दियो उसका डॉक्टर भी कह दिया कि हल्के के लिए विकास कराया है, उन्होंने तो अपना विकास कराया अभी, वो तो और उसका भी पूर्ण नहीं हुआ है। वो तो यूँ कह रहे हैं ना, तो स्टेट में मेरी सरकार ने, सेंटर में मैं विकास कैसे करूं, मेरे पास ग्रांट ही नहीं है। नहीं ग्रांट नहीं है, कोई बात नहीं, 25 करोड़ तो ग्रांट है विधायक की, वो कहाँ जाएगी? वो तो कह रहे हैं जी गांव में लगवाई। कहाँ है बताओ, कोई गांव में लाओ आप, स्टेटमेंट कहाँ लगवाई? उसमें हमें तो 25 करोड़ ऐसा हो नहीं सकता कि हम मुख्यमंत्री जो भी इस प्रदेश का बने हम उसको कहें कि जी हमारा ये काम है वो ना करे, मेरे को तो लगता नहीं। बादली जब सड़क पे 5 साल KCC का मेंटेनेंस था, उसके बाद 3 साल इतनी दुर्गति हुई लोगों की, आपने पता है। फिर धरना दिया, धरना देने के बाद वो सड़क बनी जिसमें कुलदीप के आप नारियल फोड़ना गया, संजय भाई साहब थे वो तो चलो JJP में थे, वो आ गया, फिर धनखड़ साहब भी आ गया। तो कहीं ना कहीं ये भी कह रहे हैं कि गुलिया साहब है ना उस साइड में ही रह जाते हैं, इस साइड में दबदबा कम है इनका, उसी साइड में दबदबा है। नहीं इधर भी है, आप देखा नहीं, आज आया हूँ तो इधर देखा नहीं आपने दबदबा? मैंने तो देख लिया, लेकिन पब्लिक सब तो नहीं आ पाते ना यहाँ पे, वो तो मीडिया पे आप बहुत कम रहते हो। मीडिया में भाषणबाजी करता नहीं ना भाई साहब। पब्लिक को घर बैठे कैसे पता चला कि सारा मेरा, आप किसी घर में बढ़ कर पूछ लेने को जीते जानो हो कि साहब वो सब बता देंगे। ये आप कहीं ना कहीं मानते हो कि आपको थोड़ा टाइम कम मिला, 20-25 दिन का ही काम टाइम है? कोई बात नहीं, इतना टाइम बते रहा, एक दिन मिल जाए, एक दिन में पलट देता मैं दिन है, 20-25 दिन तो घने ही हैं। तो बादली की जो मतलब दर्शक अभी देख रहे हैं आपको, क्या संदेश दोगे बुजुर्गों को, नौजवानों को और मातृशक्ति को? मैं बादली के सबसे पहले जो बुजुर्ग हैं जिनकी पेंशन की दिक्कत है, सबसे पहले तो उनकी पेंशन का ही समाधान कराएंगे। मातृशक्ति जो भी गांव की समस्या होगी, मूलभूत जो भी समस्याएं होंगी, चाहे मैंने कैसे ही करना पड़े, सबको उचित जो समाधान होगा वो करके देंगे। कुछ नौजवान भी यूँ कह रहे हैं आपके साथ कम है, नौजवानों की टीम आपके साथ कम है। देखो आप जो बदलाव है वो तो नौजवानों से ही आता है। नौजवान भी साथ है, बुजुर्ग भी हैं। नहीं खुद तो नौजवान है, लेकिन कैंपेन में बढ़त बढ़ाने के लिए तो नौजवान भी लगे हुए हैं। बुजुर्ग अब नहीं बताओ, ये इतनी माता बहन, ये मेरे चाचा ताऊ लग रहे थोड़े हैं कि इन दनियारे का मैं अपने माता बाहर चला जाऊंगा कि ऐसा हो सकता भाई? जब आप चले जाओगे, माँ बाप की तो शर्म करनी है। ये इतने बूढ़े बूढ़े बेचारे पसीना पसीना हुए खड़े, इनका सब हैं, आप देखोगे तो। एक आपकी थोड़ी सी आपके जो बहुत कम इंटरव्यू हैं, तो जानना चाहेंगे कि आपका जन्म स्थान कहाँ पे कब हुआ और शिक्षा कहाँ तक हुई? मेरा जन्म स्थान बादली है। मैं 8 अप्रैल 1970 को मेरा जन्म हुआ है। मेरे पिताजी एक गरीब किसान थे, हम खेती किया करते। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन की, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया, फिर लॉ में एडमिशन लिया, फिर मैंने थोड़े बहुत दिन तो काम किए, फिर मैं एक बार 1-2 महीना टीचर भी रहा, फिर मैंने छोड़ दिया। फिर मैंने ठेकेदारी शुरू करी, और ठेकेदारी में मैंने कई कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ काम किया, जैसे गाउड है, KCC है, GR है। तो इन्होंने मेरे को बहुत प्यार दिया, जहाँ भी रहा मैं भगवान के आशीर्वाद से यहाँ तक पहुँचा हूँ। अच्छा, वैसे पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि अभी आपने जो नामांकन किया है उसमें अपनी आय आपने कितनी दर्शाई? वो तो सीए बताओगा, होगा 30-32 करोड़ दिखाई होगी, जो भी दिखाई। ऐसा तो नहीं है कि आप विधायक बन जाए और 5 साल बाद ये 30 से 300 करोड़ हो जाए, पब्लिक अपने आप को ठगी सी महसूस करे? जी मैं बता देता हूँ, मैं तो अगर मैं विधायक बना तो जो सैलरी भी मिलेगी ना, वो भी जो किसी के काम आओगी उसी को दूंगा। मैंने कि 1 पैसे जो सैलरी भी मिलेगी वो भी जो जिसी को काम आएगी उसी को देंगे। वो तो बिजनेस तो अलग है, वो तो आजकल तो मेरे बेटे देखे हैं बिजनेस में, मैं फ्री हूँ। आप यूँ बताओ मालिक की कितनी दया, मेरी कितनी उम्र है, मेरा पोता भी बड़ा हो रहा है, इससे बड़ी मालिक दया कर सकता है? पोते मतलब पोते पोतियों वाले हैं। आप देखो मेरा चेहरा देखो, आप उम्र लग तो नहीं रही। तो देखो फिर भगवान ने थोड़ा साथ दिया है क्या इस उम्र में? सारी चीज़ भगवान का तो बहुत शुक्र है, मैं बहुत नमन करता हूँ। अच्छा, तो
कहीं ना कहीं ये अंदर खाने बात चल रही है कि ओपी धनखड़ का भी साथ है गुड़िया जी का। इस बात में कितनी मैंने तो सच्चाई? धनखड़ साहब से कभी वास्ता ही नहीं है मेरा, ना कुलदीप जी से कोई वास्ता है, ना धनखड़ जी से कोई वास्ता है, कभी नहीं। ना मैं कभी गया, क्योंकि उनका अभी तो वे अपने विकास के बारे में सोच रहे हैं, तो मैं नहीं गया कभी उनके पास। कहीं कोई सोशल जगह पे मिल भी गए हूँ तो मैं ये भी नहीं कहता, बाकी मैं गया नहीं व्यक्तिगत उनके पास कभी। और मेरा कोई उनसे, मैं क्या बताऊँ उनके बारे में, ऐसा भी ज़्यादा कमेंट्स भी अच्छे नहीं होते। धनखड़ साहब तो पूछ भी लेना, नुको 3 आंगली दिखाओ था, तीसरा नंबर है उसका, दूसरा भी कौन बेचारे का, वो तो कर ली बतेरे भाग में थी जितने दिन। आप नहीं बताओ, इतने बड़े नेता बताओ अपने आपने बीजेपी का, कोई बड़ा नेता आपने फ्री देखा है? ये आड़ा आंड है, फ्री आंड है, सेंटर में बतेरे काम ही ना बुला लें, उड़ल राज्यसभा है, गवर्नर है, ये तो फ्री आड़े आंड है, इसका कोई काम को नहीं। आप इसके लिए मेरे साथ ना लड़ें। तो अगले जो 20 दिन की जो रणनीति क्या रहेगी ताकि इस क्षेत्र में आप थोड़ा ज़्यादा टाइम दे पाओ तो पब्लिक और साथ हो? नहीं, हर एक घर तक जाएंगे यार, रिक्वेस्ट करेंगे, वोट की अपील करेंगे, हर एक घर की चौखट पे जाके, मैं या मेरे समर्थक या मेरे भाई, कोई भी मेरे सपोर्टर, मेरी माता, मेरी बहनें, सब जाएंगे हम। आप देखो मेरी माता बहनें कितनी बड़ी संख्या में, आपने रोज देखते होगे 200 300 400 बेचारी बूढ़ी बूढ़ी भी, मेरी माँ का माँ बैठ जाए तो करा बड़ी की बात। शक्ति और बुजुर्ग का तो मतलब काफी सहयोग है और काफी बड़ी संख्या में आ गए हैं। बाबू थोड़ा सा बड़े रहे हैं तो बैठ जाओ तुम, बोले ना 8 तारीख तक ना बैठा। तो सिलानी में कैसा रिस्पॉन्स था जी आज का? सिलानी में तो आपने खुद देखा होगा। मैं नहीं गया। नहीं गए सिलानी में, तो चौपाड़ में जगह नहीं रही, फिर बोले बाहर आ जाओ भाई, बाहर आदमी ज़्यादा हो गए, बाहर आ जाओ। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हो, सिलानी पहली जनसभा सिलानी थी, थोड़ा सा लेट हो गया, इसके कारण थोड़े से लोगों से मैं फिर भी माफ़ी मांगी मैंने हाथ जोड़ के, भाई मैं लेट हो गया, कहीं पीछे कोई गुजर खाई हो गई थी, उसमें टाइम लग गया था दाह संस्कार में। भाई 8 तारीख को मतगणना हो जाएगी, तो हम आशा करते हैं, अग्रिम कंग्रेचुलेशंस कि आप विधायक बने और एक इंटरव्यू आपके साथ फिर हो। फिर आना लंबा इंटरव्यू, बड़ा भाषण बताएंगे आपको, अब तो नहीं देते, फिर बताएंगे आपको आना 8 तारीख के बाद, सेवा करके दिखाएंगे भाई साहब, बिल्कुल सेवा ही धर्म है। और ये राजनीति में आने का कारण भी कोई प्लेटफार्म चाहिए सेवा के लिए। यूँ तो NGO भी खोल रखे हैं, लेकिन राजनीति बिना ये कई अधिकारी सुन नहीं रहे ना, किसी गरीब की पेंशन की बात हो, मैं किसी व्यक्तिगत नहीं, मैंने एक बूढ़े ने कही बोले यार पेंशन तो कराई दी पर एक पेंशन नहीं ले गए, बताओ इससे पाप हो सकता है बड़ा इस धरती पे हैं? जब भी ताड़े ताई लाग रहे हैं तो किसी विकास करेंगे पत्रकार महोदय, बड़े भाई करेंगे विकास, आपको लगता है? नहीं, वो तो मैं तो कैसे कह दूँ जी, फिर नहीं कहेंगे कि ये पत्रकार पक्षपात करते हैं, पब्लिक ही बताएगी जी।